उड़ते रोज़ तेनू छाडे छाडे उड़ते रे विच लगदे रिश्ते मौते देसी गुड़िया आ। सो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ अपने, जब आप लोग मतलब एज अ मैन, अगर आप लोगों को पता होगा आपके अंदर जो एनर्जी आती है जब आप लोग किशोर अवस्था में आ जाता है, तो आपके अंदर वो जनरेट होने लगता है, शुक्राणु जनरेट होने लगता है, जिसको वीर अभी कहते हैं। तो आपको मतलब मेरे नहीं पता, बट मतलब सारे लोग ये चीज़ से स्ट्रगल करते होंगे, मास्टरबेशन से। मैं अपने दोस्तों के साथ भी बात किया, जो अच्छे दोस्त है, जिसके आप मतलब लोग कहते हैं कि भाई ये गंदा है, लेकिन जैसे कि आपको भूख लगता है तो आप खाना खाते हो, मतलब आपके अंदर चाह वैसी शरीर का चाह है, बट ये एक ऐसा चाह है, मतलब मास्टरबेट कर लेना, मतलब सेक्स करने की चाहत, मास्टरबेट। तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से हर इंसान ने नहीं किया होगा, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये एनर्जी को हैंडल करना इज़ वेरी टफ। तो मैंने भी वैसे रोकने की ट्राई किया एंड इस बार भी मैंने फेल हो गया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जब आप लोग अलोन रहते हो, तो आप मतलब जब आप लोग अकेला रहोगे ना भाई, तो आप लोग देखोगे जो बंदा बहुत ज़्यादा ही अकेला रहता है, वो बंदा मतलब ये एडिक्शन से गुजरा ही होगा, लाइक मी। तो अब मेरा क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज जाता था तो उस टाइम मेरे को नहीं हुआ था, मतलब मैं अगर बात करूँ तो 2 या फिर 3 महीने से मैंने कभी भी मास्टरबेशन नहीं किया था। एक टाइम था, एक मतलब जब मैं कॉलेज जा रहा था वहाँ पर, तब ये चीज़, ये सिचुएशंस मेरे साथ नहीं थी कि मास्टरबेशन कर लेना। लेकिन जब से मैं फिर अकेला रहना स्टार्ट किया अकेला, तो फिर ये चाह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी एंड मेरे को इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था कि मेरे को सही गलत पे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अगर कुछ भी हो गया, थोड़ा सा चाह गई, फिर कर लिया। तो फिर मतलब अलोन रहना, अकेला रहने से ये सारी चीज़ें मेरे अंदर होने लगी, ये जो एडिक्शन है मेरे अंदर बढ़ने लगा। देन उसके बाद अब क्या हुआ कि फिर कॉलेज आ गया। देन मैंने फिर सोचा भी कि भाई मतलब ये कॉलेज की ईयर्स है एंड अपने को मैनेज करने के मतलब मैनेज इन कॉलेज लाइफ में मेमोरीज़ भी बनानी है, कुछ कुछ स्किल्स है वो भी सीखना है, जैसे कि लड़कों के साथ बात करना, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है। जब आप लोग कॉलेज से भी निकल जाओगे तो आपके पास वो मौका नहीं बचेगा कि आप खुद को बेटर बना सको, खुद को इम्प्रूव कर सको, आपके पास वो ऑप्शंस नहीं बचेंगे। जैसे कि आपको लोगों के साथ डर लगता है, मंच में जाने से डर लगता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग डांस कर सकते हो, आप भाषण दे सकते हो, आप स्पीच तैयारी कर सकते हो। सेकंड चीज़, वहाँ पे गर्ल्स रहते हैं, बॉयज़ रहते हैं, आप सोशली स्किल अपना बढ़ा सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, लोगों के साथ बात करके, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, भाई बनाओ भाई, लेकिन आपको एकदम प्राइवेटी नहीं बना के रखना है। मैं मतलब मैं बात ही नहीं कर सकता इस पे, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ। तो अब स्टोरी पे बात करते हैं, मतलब स्टोरी नहीं, ये सारी अपॉर्चुनिटी आप कॉलेज में मतलब कर सकते हो। मतलब कॉलेज भाई आप लोग मतलब मैं अभी क्या हुआ है कि मेरे को अभी ना मतलब ऐसा लगता है कि भाई मैं बात करूँ लड़कियों से, तो मतलब थोड़ा थोड़ा डर बाहर बाहर जा रहा है। एंड तो क्या हुआ ना, तो मैं बताऊँ कि जब मैं अभी कॉलेज जा रहा था ना, तो कॉलेज से पहले अब ऐसा था कि मैं डांस प्रैक्टिस करता था, मैं जिम जाता था, मेरे मतलब ऐसा था कि भाई मैं डांस के प्रैक्टिस वगैरह ऐसे जिम वगैरह मतलब घर पे ही वर्कआउट करता था। तो उससे जो कि आपका मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है, आपका जो ये एनर्जी है, वो ज़्यादा इच्छुक नहीं होता। जब आप लोग वर्कआउट करते हो, बॉडी को थकाते हो, तो ये कामनेस जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैं हर रोज़ करता था, और जिस दिन नहीं करता था मेरे को लगता था डर कि भाई अब नहीं किया तो फिर से ज़्यादा मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते, जिम वगैरह नहीं जाते, एकदम लोनली से गुजर रहे हो, बॉडी एकदम आलसी पड़ा हुआ है, तो आपके अंदर ये चाह बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो 90-80% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग वर्कआउट करते हो, बॉडी को थकाते हो, तो ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो चाह नहीं मांगेगा। तो मैं वर्कआउट करता हूँ हर रोज़, ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो ये तो थी। लेकिन मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक किया कि एक दिन क्या हुआ कि ये चाह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं जिम किया, वर्कआउट किया, मतलब घर पे फास्ट किया, फिर भी ये चाह बढ़ने लगी। और फिर मैंने क्या किया कि इसे सहलाने लगा कि भाई और भी ज़्यादा पकड़ने की ट्राई किया ऐसे, तो डोपामिन और भी ज़्यादा हिट हो गया। और जब आपका डोपामिन और ज़्यादा हिट होता था तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैंने डोपामिन बढ़ते कंट्रोल नहीं कर पाया, और फिर ऑटोमेटिकली हाथ वहाँ पे चला गया और कर लिया। देन उसके बाद मेरे को कोई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ, कोई भी गिल्ट फील नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन उसका क्या हुआ था कि मैं डांस वगैरह ये सारी चीज़ें सीख रहा था, एंड इसको आई थिंक 15 या फिर 1 महीने तक मैंने रोक के रखा था। और मतलब चाहा मैंने ही गलती किया। मैंने क्या गलती किया कि अब नॉर्मल थी, चड्डी फीजा हुआ था, मतलब मैं डांस करता था बहुत ज़्यादा, तो चड्डी फीजा था, तो मैं चड्डी को नहीं बदला, तो फिर बहुत ज़्यादा खुजले होना स्टार्ट हुआ। अब खुजले वो भी सही है। फिर क्या हुआ कि मैं एज नंगा टाइप के हो गया, तो फिर भाई वो चाह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। एंड फिर वहाँ तक भी ठीक था,
लेकिन मैं सो रहा था फिर भी उसको और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से और डोपामाइन हिट हुई और भी ज़्यादा पकड़ने का ट्राई किया ऐसे वैसे, तो फिर और भी ज़्यादा चाह बढ़ने लगी। लेकिन अगर मैं HRD को फास्ट बदल देता और सो जाता तो मैं मेरे साथ ये जो मास्टरबेशन वाला मिस्टेक है वो कभी भी नहीं होता। एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है फेलियर से। तो फिर क्या हुआ, मतलब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मेरे एक साथ जो हुआ मतलब जो इम्पैक्ट मेरे को हुआ कि एनर्जी थी मेरे पास, लेकिन जब मैंने मास्टरबेट किया उसके बाद मेरे को क्या इम्पैक्ट देखने को मिला मैं उसको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला बड़ा मिस्टेक जो अट्रैक्टिवनेस होता है कि लोग आपको देखते हैं, वो अट्रैक्शन आपका बिल्कुल चला जाएगा भाई। आप वीडियो में देखते हो ना कि कोई वीडियो आप लोग देखे भी होंगे कि मास्टरबेट करने से ही आपको मतलब आप मार दे तो फिर अट्रैक्शन सब बाहर हो जाता है, आपको देखने लगता है। लेकिन ये ट्रू है भाई, ट्रू। जब मैंने मतलब इसको किया उसके बाद जो नेक्स्ट दिन मेरे अंदर मतलब फर्स्ट दिन जब नहीं किया था तो ग्लो मेरे अंदर जो आ रहा था वो नेक्स्ट दिन जब ये मास्टरबेट किया उसके बाद फिर ये ग्लो पूरी तरीके से जाने लगा। लोगों को मतलब मेरे को इग्नोर करने लगा। मैंने सोचा कि भाई क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आपका जो अट्रैक्टिवनेसन होता है अट्रैक्शन वो बिल्कुल मतलब लोग मतलब भाई इतना गंदा इग्नोर करेंगे, आपको रिग्रेट होने लगेगा, आपको गिल्ट होने लगा है लाइक मी कि मैंने ये रियलाइज़ किया है भाई कि लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। आपके अंदर भी वो गिल्ट फील होगा, आप मतलब आप फेक कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करोगे कि भैया मैं तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर से आपको भी गिल्ट फील होगा। आपको लगेगा ये मेरा बैड डेज चल रहा है, आप मतलब लॉस्ट फील करोगे एकदम, लिटरली भाई रियल है ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ील करने लगा। देन फिर मैंने सोचा कि भाई ये पावर मतलब ये वो एक मतलब बोल सकते हो डायमंड है भाई आपका। अगर ये चला गया ना तो आपके अंदर जो अट्रैक्टिवनेस होता है वो भी चला जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा, और फिर आपका जो माइंडसेट है वो वीक हो जाएगा, एकदम वीक। आप नेगेटिव बिल्कुल सोचने लगोगे, आप बिल्कुल ऐसे सोचोगे कि भाई क्या हो, एकदम मतलब ख़त्म सी हो जाओगे। तो जब मैंने किया तो फिर ये इम्पैक्ट सारी चीज़ें देखने की लगी, तो फिर मेरे को समझ आया कि भाई ये रियल है, जो वीडियोस में कहते हैं ना ये वो सही है भाई। तो आप इसको भाई बचा के रखो, ये सोना है। और मैं सीख गया भाई गलती से। अब मैं अगर चाह भी आई तो मैं इतना वर्कआउट करूँगा, बॉडी को इतना ज़्यादा थका दूँगा, इतना बिज़ी रहूँगा काम में कि मेरे को ये चाह आए ही ना, मैं ये गलत किया करूँगा ही नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने सोचा भाई यही थी वीडियोस के अंदर। बाय।